I'm Santosh Kashyap and you are learning English grammar. Here we shall discuss about etymology, the second part of grammar. हम लोग जैसे कि प्रतिदिन एक शब्द लेकर चलते हैं, रूट सीखते हैं, ग्रीक रूट सीखते हैं. तो ग्रीक भाषा से बनने वाली जो रूट है वो गैमस चल रहा है. गैमस मीन्स होता है मैरिज. गैमस मीन्स मैरिज होता है. उसी से कुछ जुड़े हुए शब्दों को हम लोग सीख रहे हैं इस समय. Although there are many words you can find on the root gammas, but we here discuss only 5 words. And what is the meaning of the given words? What is the formation of given words? What is the history of given words and where it is originated from? We shall discuss in this video. तो इस क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि कैसे कोई शब्द बना हुआ है और जो गैमस मीन्स मैरिज होता है. तो यह एक बड़ा ही अनुभव डिफरेंट होता है जब आप बिना किसी स्ट्रेस के वर्ड्स के मीनिंग सीख लेते हैं और आपको इंग्लिश के जो लर्निंग में 4 चांद लग जाता है. तो हम देखेंगे यहाँ पर कि किसी जो गिवन वर्ड्स है वो उसका मीनिंग क्या होगा और उसका फॉर्मेशन क्या है. तो पहला वर्ड्स हमारे लिए होगा, बिना देर किए हम लोग कम समय में ही डिस्कस करेंगे. यहाँ पर जो दिया है चैस्मोगेमी दिया हुआ है, चैस्मोस. यहाँ पर चैस्मोस मीन्स होता है ओपन. ओपन. तो चैस्मोगेमी, गेमी मीन्स मैरिज. गैमस. तो चैस्मोगेमस अगर हम लगाएंगे तो गेमस रूट वर्ड पहले से है, अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो चैस्मोगेमी मीन्स होता है ओपन मैरिज. ओपन मैरिज. व्हाट इज ओपन मैरिज? खुला विवाह, खुली शादी. क्या होता है उसको हम चैस्मोगेमी कहते हैं. स्पेशली यह जब प्लांट्स में आता है, जब फ्लोरल स्ट्रक्चर जो होता है ओपन होता है, उसमें पोलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है. एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर यदि कोई बर्ड या कोई बी है, मधुमक्खी है, उसके पैरों में पोलन, उसका जो गाइनेशिया है वह जाकर के ओपन जो स्ट्रक्चर होता है फूलों का उस पर बैठते हैं, तो उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम ओपन फर्टिलाइजेशन, पोलिनेशन इन फ्लावर कहते हैं. ओपन फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं. ओपन पोलिनेशन इसको कहते हैं हम. ओपन पोलिनेशन. ओपन पोलिनेशन मतलब कि खुला निषेचन. ओपन पोलिनेशन इसे हम कहेंगे. ओपन पोलिनेशन. खुला निषेचन. निषेचन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन. तो इस तरह से हम देखें चैस्मोगेमी मीन्स ओपन मैरिज. नेक्स्ट वर्ड है एडल्फोगेमी. एडल्फोस, यहाँ पर रूट वर्ड देखेंगे एडल्फोस. एडल्फोस मीन्स होता है ब्रदर. एडल्फोस मीन्स ब्रदर. तो ब्रदर जैसे फिलाडेल्फिया जो वर्ड है, द सिटी ऑफ ब्रदरली लव, एडल्फोस होता है. उसी तरह से एडल्फोगेमी से मतलब है मैरिज बिटवीन. गैमीज मीन्स मैरिज. मैरिज बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ डिफरेंट फैमिली. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का जो विवाह है, कई बार ऐसे होता है कि एक ही भाई होते हैं और जो उसकी जो शादी होती है वो दोनों बहनें ही होती है, सगी बहनें होती हैं. तो इस तरह से कहते हैं उसके ही भाई से जिसका कि वह पहले शादी हो चुकी है, उसको अगर शादी होती है तो उसको एडल्फोगेमी इंग्लिश में कहते हैं. हियर एनिमोगेमी. एनिमोस मीन्स रूट वर्ड में जानते हैं एनिमोस. एनिमोस. एनिमोस मीन्स विंड होता है. एनिमोस मीन्स विंड, हवा, वायु. आप देखते हैं एनिमोमीटर. एनिमोमीटर क्या होता है?
जो कि वायु की गति को मापने वाला होता है, उसको एनीमोमीटर हम कहते हैं। तो एनीमोगेमी मीन्स होता है कि डिस्पर्सल ऑफ पोलन बाय विंड। हवा के द्वारा जो निषेचन क्रिया संपादित होती है उसको हम एनीमोगेमी के नाम से जानते हैं। हवा बहती है और उसके द्वारा जो पोलन उड़ करके चला जाता है और किसी दूसरे जो गाइनेशिया ओवम है, गैमीट है, उस पर जाकर चिपक जाता है और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, उसको हम एनीमोगेमी के नाम से जानते हैं। फिर देखते हैं ऑटोगेमी। ऑटो मीन सेल्फ होता है। आपको बस ऑटो रूट वर्ड जानना, ऑटो प्लस गेमी, ऑटोगेमी। तो इसका ऑटो मीन सेल्फ होता है, ऑटोगेमी मीन्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यहां पर ऑटोगेमी मीन्स हो जाएगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन की बात इसमें आती है। नेक्स्ट वर्ड है जूगेमी। जू, व्हाट डू यू मीन बाई जू? मीन्स होता है एनिमल, जू मीन्स एनिमल। तो जूगेमी तो एनिमल जिसमें कि जान हो, जूगेमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। जंतुओं में जो निषेचन की क्रिया होती है उसे हम जूगेमी के नाम से जानते हैं। इस शब्दों को जो है चैस्मोगैमस भी वर्ड बना सकते हैं। यू कैन मेक इट चैस्मोगैमस, एडेल्फोगैमस, दैट विल बी एडजेक्टिव, एनिमोगैमस related to the marriage are open by wind, autogamy self fertilization, autogamous related to self fertilization, zoogamous related to zoogamy sexual reproduction related to the sexual reproduction in animals। जंतुओं में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है उसके लिए जूगेमी का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे रूट वर्ड्स को मिला करके एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं और उसके मीनिंग्स को हम लोग जो अपने आप जान लेते हैं, समझ जाते हैं। तो आप किसी तरह का जल्दी आप वर्ड सीखना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा एटिमोलॉजी। विदाउट एटिमोलॉजी यू कैनॉट लर्न योर वर्ड पावर एंड यू कैनॉट स्ट्रेंथन योर वर्ड पावर। आप अपने वर्ड पावर को बढ़ा नहीं सकते हैं। और सबसे धीमी गति है कि आप सुबह 10-10 रटिए। 10-10 रटने से नहीं होता है। आपको चेन रिएक्शन की जरूरत है कि आप ब्लास्ट हो जाए, एक दिन में ज्यादा वर्ड्स को सीख लें। तो इस तरह से एक रूट वर्ड्स जानते हैं तो आप ढेर सारे वर्ड्स को जान जाते हैं। हम लोग फिर पढ़ते रहेंगे, आप लोग जुड़े रहिए। चूंकि मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें या ना करें, ये आपको जब लगता है तो आप स्वयं करेंगे। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे लोग ये कहते हैं। ये कहना आपके लिए भी लगता है कि जो है ये कुछ प्रेशर कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छा लगेगा तब आप करेंगे और शेयर भी कर सकते हैं, आप लाइक भी दे सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता डिसलाइक भी देना आपको चाहिए, क्योंकि जो आपने बताया है वह सही नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मुझे आशा है कि आप एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच।